बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी प्लस में खुशामदीद। आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। मेरा नाम रशीद है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे माली हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मैं किराए के मकान में रहता था जहाँ सिर्फ एक कमरा था। मेरे 3 बच्चे थे। मेरा एक बेटा पैदाइशी माजूर था। मैंने उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, कई इलाज भी करवाए, लेकिन वो ठीक ना हो पाया। फिर पैसे जमा करके एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे उम्मीद दिलाई और कहा कि ये ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए 2 लाख चाहिए। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। मैं गरीब टैक्सी ड्राइवर था, इतना नहीं कमाता था कि 2 लाख रुपए जमा कर लूं। मगर डॉक्टर से क्या कहता, वो कौन सा मेरे बच्चे का ऑपरेशन मुफ्त में कर देता। मैं उसे कैसे बताता कि ये टैक्सी जो मैं चलाता था ये भी किराए की थी। किराया देने के बाद इतने ही पैसे बचते जो मैं घर आकर बीवी के हाथ पर रख देता। ऐसे में बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आते। हम दोनों मियाँ बीवी रात दिन दुआएं मांगते कि कोई मौजज़ा हो जाए और हमें बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे मिल जाएं, क्योंकि इतने पैसे तो मैं मरकर भी जमा नहीं कर सकता था। पैसे भी हम माँ बाप थे, दुआओं के अलावा हमारे पास और क्या था। मैं जब भी अपने बच्चे को देखता तो तड़प जाता। काश मेरे बस में होता तो मैं अपना सब कुछ बेचकर इसका ऑपरेशन करवा देता, लेकिन मेरे पास बेचने के लिए क्या था। मैं सुबह टैक्सी लेकर निकलता तो दोनों बड़े बेटे भागकर मेरी टैक्सी में आ बैठते, मगर वो हसरत से मुझे घर से जाते हुए देखता रहता। ये देखकर सच में मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते। ये देखकर मेरी बीवी भी रोने लग जाती। पता नहीं मैं अपने बेटे को चलता हुआ देख पाऊंगा या फिर वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी गुजार देगा। ये तस्वुर ही मेरे दिल को उदास कर देता था और मैं वक्त से पहले घर से निकल आता, क्योंकि घर में रहता तो अपने बच्चों को देखकर मैं अफसुर्दा हो जाता। उस दिन मैं अपनी टैक्सी में बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी आकर मेरी टैक्सी में बैठ गया। मैं भी उदास था। मैंने जल्दी से टैक्सी चला दी और पूछा कि कहाँ जाना है, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। मैंने 2-3 बार पूछा कि बाबा तुझे कहाँ छोड़ दूं, लेकिन वो बस खामोश सीट पर लेटा रहा। मैं टैक्सी आगे चलाता रहा। जब मैं भी उसकी खामोशी से थक गया तो मैंने उससे पूछा कि बाबा आखिर तुझे जाना कहाँ है। ये सुनकर वो कहने लगा, बेटा मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, इसलिए तुम जहाँ जा रहे हो मुझे लेते जाओ। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये अच्छा आदमी है जो घर से निकल पड़ा, लेकिन अब घर का पता याद नहीं। मैं थक गया तो इसे अपने घर ले आया। अब सड़क पर इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। किसी गाड़ी के आगे आ जाता तो जान से भी हाथ धो बैठता। मैं इसे घर ले आया और इंतजार करने लगा कि शायद इसे तलाश करते हुए कोई आ जाए, मगर 1 हफ्ता गुजर गया लेकिन उसे कोई लेने नहीं आया। मैंने चंद दिन उसे अपने पास रखा। जो भी घर में पकता उसे खिला देता, मगर मैं गरीब बंदा था, उसे इतने दिन अपने पास नहीं रख सकता था। इसलिए मैंने बीवी से कहा कि आज मैं घर वापस आऊं तो ये बूढ़ा मुझे नजर नहीं आए। मेरी बीवी ने सुना तो कहने लगी, अब ये बेचारा कहाँ जाएगा, इसे तो अपना नाम भी नहीं मालूम। मैंने बीवी की बात सुनकर कहा, मुझे नहीं पता कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, मगर मुझे इसे अपने घर नहीं रखना। मैं क्यों इसे बर्दाश्त करूं? पहले ही मुझे इतने बंदों को खिलाना पड़ रहा है। मैं उस दिन गुस्से में था, इसलिए सारा गुस्सा बीवी पर निकालकर घर से निकल आया। मैं एक होटल में चाय पीने चला गया तो एक आदमी के हाथ में अखबार देखा। मैंने देखा कि अखबार में उसी बूढ़े की तस्वीर छपी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उस आदमी से पूछा कि इस बूढ़े की तस्वीर अखबार में क्यों छपी है। उसने कहा कि किसी अमीर आदमी का बाप है जो गुम हो गया है। उसने लिखा है कि जो मेरे बाप को तलाश करके मेरे पास ले आएगा मैं उसे 2 लाख रुपए नकद दूंगा।
मैंने फौरन अपनी बीवी को कॉल की और उससे पूछा कि वो बूढ़ा आदमी घर पर है। तो मेरी बीवी ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे भगा दिया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मेरे पास कितना अच्छा मौका था। अगर मैं इस बूढ़े को चंद दिन और खिला देता तो क्या हो जाता। जहाँ हम लोग रूखी सूखी खा रहे थे वो भी खा लेता। मैं पछताने लगा। मैं रात दिन किसी मोजज़े की दुआ करता था और मेरी बदकिस्मती कि जब मेरी दुआ कबूल हुई मैंने खुद ही उसे ठुकरा दिया। मैं कुछ देर बेमकसद टैक्सी में घूमता रहा। शायद मेरे दिल में ये था कि कहीं वो बूढ़ा फिर से मेरे पास आ जाए, मगर खुशकिस्मती दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देती। मैं थक हार कर घर चला आया। ये खाने का वक्त था। मेरी बीवी रोटियां पका रही थी। मैं अपने मासूर बच्चे के पास बैठ गया। बाकी दोनों बेटे अभी तक खेल रहे थे। मैं गुमसुम बैठा अपने बेटे की तरफ देख रहा था। अचानक मेरी नजर अपनी बीवी पर पड़ी, जिसने नजर बचाकर एक रोटी छुपा दी। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर मैंने इस बात को अहमियत ना दी। जब हम खाना खाने बैठे तो मेरी बीवी ने कहा, मैं बाद में खाऊंगी, तुम लोग खाना खा लो, मैंने अपनी रोटी अलग कर ली है। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गया। खाना खाने के बाद मैं बाहर नलके पर हाथ धोने लगा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी अपने दुपट्टे में कुछ छुपाए हुए जल्दी से कमरे के पीछे चली गई। ये देखकर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे घर अक्सर कुत्ते या बिल्लियां आ जाते थे और मेरी बीवी इतनी नरम दिल थी कि अपने हिस्से की रोटी उन्हें डाल देती। अब भी शायद वो यही करने जा रही थी। मैं अंदर कमरे में जा रहा था, तभी मुझे बातों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे तजस्सुस होने लगा कि ये इस वक्त कौन रो रहा है। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और मैंने देखा कि मेरी बीवी के साथ कोई बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से पूछा, ये कौन है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर वो घबरा गई। मैंने आगे बढ़कर देखा तो वो वही बूढ़ा था जिसे मैं तलाश कर रहा था। मेरी बीवी डरने लगी कि मैं ये देखकर नाराज हो जाऊंगा, मगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। मेरी बीवी ने मेरी बात ना मानकर कितना अच्छा किया था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैंने आपकी नाराजगी के डर से इसे यहाँ छुपा दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये अकेला घर से बाहर चला जाए और किसी गाड़ी से टकरा जाए। मैंने जल्दी से उस बूढ़े को उठाया और उसे कमरे के अंदर ले आया। बाहर सर्दी थी और वो बेचारा कांप रहा था। मैंने बीवी से कहा कि इसके लिए और खाना बना दो और इसे खूब खिलाओ। मेरी बीवी सुनकर मुझे हैरानी से देखने लगी। सुबह तो आपने मुझे कहा था कि इस बूढ़े को घर से निकाल दो और अभी तुम कह रहे हो कि इसका ख्याल रखो। मैं बीवी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। दरअसल सुबह मुझे इसके मुतालिक ऐसी बात पता चली है जो तुम सुनोगी तो मेरी तरह खुश हो जाओगी। ये कहकर मैंने बीवी को अखबार वाली सारी बात बता दी। ये सुनकर वो रोने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने बैठे बिठाए ऐसा सबब बना दिया। बूढ़ा खाना खाने के बाद लेट गया, जबकि मैं और मेरी बीवी सारी रात जागते रहे। हम बार बार उठकर बूढ़े को देखते रहे कि वो कहीं चला तो नहीं गया। सुबह हुई तो मैं टैक्सी लेकर घर से निकल आया। मैंने बाजार जाकर अखबार लिया और बूढ़े आदमी के बेटे का पता नोट कर लिया। मैं घर वापस आया तो वो बूढ़ा मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने घर छोड़ाता हूँ, तो वो उदास हो गया। वो इतने दिनों में मेरे बच्चों के साथ घुल मिल गया था। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया और उसे उसके घर ले आया। उसके बेटे का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन वो किसी अमीर बेटे का बाप था। मैं उसे अंदर ले आया। अंदर से आने वाला वो आदमी फौरन इस बूढ़े की तरफ बढ़ा और कहने लगा, अब्बा जी, आपको कितनी मर्तबा कहा है कि अकेले घर से मत निकला करो। आपको घर कहाँ याद रहता है। अब देख लो, मैं एक हफ्ते से आपको तलाश कर रहा हूँ। वो आदमी बहुत परेशान नजर आ रहा था, जबकि वो बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। तभी उस आदमी ने अपने मुलाजिम को इशारा किया और वो इस बूढ़े को लेकर अंदर चला गया। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर मैंने उस आदमी से कहा, मैं कभी आपसे पैसे नहीं लेता, क्योंकि ये तो सवाब का काम है।
لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ اندر گیا اور پیسے ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دیے۔ میں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر پیسے گنے، وہ پورے 2 لاکھ تھے۔ اگلے دن میں ڈاکٹر سے ملا اور اسے بتایا کہ میرے بچے کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم فوراً آپریشن کریں گے، تم اپنے بچے کو ہسپتال میں داخل کر دو۔ ہم اگلے دن ہی ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ میں اور میری بیوی بار بار دعائیں کر رہے تھے کہ ہمارے بچے کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور وہ باقی بچوں کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے۔ معذوری جو بھی ہو انسان کو لاچار بنا دیتی ہے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ بچے کا آپریشن ہو جائے تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ جائے۔ اگلی صبح ہمارے بچے کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے۔ ہم بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ کچھ ہفتوں کے بعد ہم بچے کو گھر لے آئے۔ اب اس کی طبیعت بہتر تھی۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ جلد ہی یہ چلنے پھرنے لگے گا۔ ہم اپنے بچے کو ہنستے ہوئے دیکھتے تو وہ بوڑھا یاد آ جاتا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ ہم اس کے بھی شکر گزار تھے کہ اس کے بھٹکنے کی وجہ سے ہمارا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔